नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम कार्यक्रम को लेकर, एग्जाम कार्यक्रम के साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के संबंध में एग्जाम डेट को लेकर नए लेटर के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या टीजीटी पीजीटी हो या हो नई शिक्षक भर्तियों से संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लिया करें, क्योंकि इससे आपको रियल ऑथेंटिक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है आप सभी का टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम डेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोई ना कोई जानकारी निकल कर आती रहती है और लगातार जानकारियां निकल कर आ रही हैं। अगर किसी बात का दुख है तो इसी बात का कि बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सिर्फ जानकारी निकल पा रही है, परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए सिर्फ आयोग के लिए ही आसान नहीं है, अभ्यर्थियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आयोग तो चलो एक बार नोटिस जारी कर देता है परीक्षाओं को लेकर, लेकिन दिक्कतें जो होती है वो प्रतियोगी छात्रों को देखने के लिए मिलती हैं। और इसमें सिर्फ प्रतियोगी छात्र भी नहीं है, परेशान तो वो भी हैं जो परीक्षा केंद्रों से संबंधित तैयारियां करते हैं, बार बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के लेटरों का जवाब देते हैं, लेकिन इन तमाम तरीके के प्रोसेस हो जाने के बाद भी चीज़ों में बार बार बदलाव करना पड़ा है। अब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा को तकरीबन 3 से 4 बार बदल दिया है। पहले कहा था कि दिसंबर जनवरी परीक्षा हो जाएगी। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर परीक्षा हो रही है तो हो जाने दो, लेकिन कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि नहीं सर 90 दिन का समय मिलना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। जबकि जनवरी और दिसंबर में तकरीबन 2.5 साल हो चुका था इस भर्ती के विज्ञापन को निकले हुए, लेकिन अभ्यर्थियों ने मांग की कि 90 दिन का समय मिलना चाहिए। आयोग को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के बाद क्या हुआ वो आपके सामने है कि परीक्षा को लेकर आप सभी के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बदलाव कर दिया। वहाँ पे भी तो परीक्षा केंद्रों के संबंध में सहमति लेटर मांगा गया था, लेकिन उस समय कम परीक्षा केंद्र मिले थे। अब हाल ही में आप सभी के लिए अप्रैल में परीक्षा को लेकर जानकारी दी गई थी। फिर आयोग ने महाकुंभ और भी तमाम रीजनों की वजह से परीक्षा स्थगित कर दी। अब जैसे तैसे करके आप सभी की परीक्षा मई में होने ही जा रही थी, तब फिर एक बार फिर से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। कौन कौन सी मांगे रखी, आयोग ने फिर से बदलाव कर दिया। तो दिक्कत ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो प्रतियोगी छात्र हैं। उसके बाद में जो परेशान है वो परीक्षा केंद्र बनाकर की लिस्ट देने वाले, क्योंकि अब तक 3 बार परीक्षा केंद्रों के बारे में अलग अलग जिलों के माध्यम से जानकारी भेजी गई है, लेकिन सारी की सारी जानकारी भेजने के बाद परीक्षा स्थगित हो रही है। अब एक बार फिर से टीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो जानकारी वो निकल कर आ गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुताबिक अगर बात की जाए तो आप सभी की परीक्षाओं को लेकर एक नया लेटर देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि ये जो लेटर है वो आप सभी के टीजीटी को लेकर है, ठीक है। क्योंकि पीजीटी की परीक्षा के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले भी एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी थी कि आप सभी की परीक्षा जो है वो 18 और 19 को होने वाली है, और उस 18 और 19 को होने वाली परीक्षा के संबंध में आप सभी के परीक्षा केंद्रों से संबंधित सहमतियां पहले भी मांगी गई थी। और जो मुझे जानकारी मिली है कि उस परीक्षा को लेकर कई जिलों के माध्यम से अपनी ओर से जो सहमति पत्र है वो भेजे जा चुके हैं। यानी कि पीजीटी को लेकर तो परीक्षा केंद्रों के बारे में सहमति पत्र पहले भी आयोग को मिल चुके हैं, और अब उन पर काम शुरू किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट में आते आते सभी परीक्षाओं से संबंधित जो तैयारियां वो आयोग कर लेगा। बाकी तो आप जानते हैं भगवान भरोसे ही है, क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन उम्मीद है कि पीजीटी परीक्षा को लेकर तो इस महीने के लास्ट में आते आते सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी टीजीटी को लेकर। मुझे जो जानकारी देखने के लिए मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, इसी सप्ताह टीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए इसकी परीक्षा को लेकर एग्ज़ाम डेट के बारे में पूरा विस्तृत जो लेटर है वो जारी किया जा रहा है, जिसमें आयोग के माध्यम से परीक्षा से संबंधित गाइडलाइन, परीक्षा से संबंधित अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर एक नया लेटर जारी किया जाएगा, जो कि आपको इसी सप्ताह देखने के लिए मिल जाएगा। अब दिक्कत तो ये है कि यहाँ पे जो परीक्षा केंद्रों को लेकर आप सभी के लिए नया लेटर जारी किया जा रहा है, वो इससे पहले भी कई बार जारी किया जा चुका है, और कई बार परीक्षा केंद्रों को लेकर सूचियाँ भी मिल गई हैं, लेकिन परीक्षा नहीं हो पा रही है।
अब जुलाई में परीक्षा को लेकर जब बात आती है तो आप जानते हैं कि परीक्षा स्थगित करना आसान है, लेकिन परीक्षा आयोजन करा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब एक बार फिर से आप सभी के लिए परीक्षा केंद्रों की समस्या शुरू हो गई। जैसे तैसे करके मई और जून में परीक्षाएं होने जा रही थी, वहां पे आपको मिले थे, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करके शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी ही मुश्किलें बढ़ा ली हैं। अब सारा का सारा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा। अब आप एक-एक करके फिर परीक्षा केंद्रों का इंतज़ार करोगे। 75 जिलों से एक साथ परीक्षा केंद्रों की सूची तो नहीं भेजी जाती है। कई बार होता है कि 10 परीक्षा केंद्र भेजते हैं, 20 परीक्षा केंद्र भेजते हैं। हर जिले में अपने-अपने स्तर पे कोई न कोई परीक्षा लगी हुई है। उन तमाम चीज़ों को समराइज़ करना होगा। यानी कि एक बार फिर से आयोग ने अपने साथ-साथ अभ्यर्थियों की मुश्किलें भी बढ़ा ली हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जुलाई के अंदर जो परीक्षा की तारीखें जारी की गई हैं, उन पर कितने परीक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसके संबंध में अपनी ओर से सहमति लेटर भेजे जाते हैं, और अगर वो भेजे जाते हैं तो क्या वो पर्याप्त होंगे परीक्षा कराने के लिए, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के अंदर 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन टीजीटी में लगभग 8.69 के समथिंग आवेदन है, यानी कि लगभग 8,70,000 हम कह सकते हैं। 8,70,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए आयोग को मई में परीक्षा केंद्र बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे, है ना? अब जुलाई में क्या होगा वो देखना दिलचस्प है, क्योंकि अभी तक तो यही कह सकते हैं कि अभी परीक्षा केंद्रों को लेकर नया लेटर जारी होगा। फिर जिलों के माध्यम से क्या कहा जाता है वो देखना महत्वपूर्ण है। तब जाकर के फाइनल होगा कि आपकी परीक्षा की तारीखें क्या रहने वाली हैं। क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो परीक्षा केंद्रों पर अड़ा हुआ है। परीक्षा केंद्रों का मिलना इस समय पे बहुत मुश्किल हो चुका है। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि शासन की जो नई गाइडलाइन है ना, उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। शासन कहता है कि आपको सिर्फ सरकारी विद्यालय बनाने हैं, या जो अशासकीय विद्यालय हैं उनको परीक्षा केंद्र बनाना है। शासन कहता ही नहीं कि आपको प्राइवेट बनाने हैं। अब प्राइवेट जब बनाए नहीं जाएंगे तो निश्चित तौर पर परीक्षा केंद्रों के अंदर दिक्कत आएगी। हर जिले के अंदर कम से कम आयोग पहले भी कहता था कि 30 परीक्षा केंद्र होने चाहिए, ठीक है ना? हर जिले में 30 परीक्षा केंद्र होने ही चाहिए, तब जाकर के परीक्षा होगी। अब हर जिले में 30 परीक्षा केंद्र मिल पाना भी आसान नहीं होता। आपने देखा था मई के अंदर भी कई जिलों के माध्यम से 20 या 22 जिलों की तरफ से परीक्षा केंद्रों का डाटा भेजा गया था। तो अब जुलाई के अंदर क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि एक दिन तो संडे पड़ रहा है, लेकिन दूसरे दिन वर्किंग डे भी लगा हुआ है। अब जो भी जानकारी होगी वो तो आपको कुछ समय के बाद मिल ही जाएगी, जो भी अपडेट निकलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए आयोग इसी सप्ताह एक नया लेटर जारी कर रहा है। उस लेटर के अंदर परीक्षा तारीखों के साथ साथ परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी मांगेगा, और अगर जानकारी मिली तो फिर जुलाई में परीक्षा कराए जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी जाएगी। जो भी अपडेट होगी आपको सबसे पहले सबसे सटीक इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जैसे ही लेटर जारी होगा उसकी जानकारी भी आपको यहीं से मिलेगी। हालांकि सबसे पहले मैंने आपको दे ही दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।